हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रिम्पल मैथ्स क्लासेस। तो +1 क्लास में हमारा चैप्टर चल रहा है लीनियर इनइक्वालिटीज। आज हम करेंगे 6.3 एक्सरसाइज। प्रीवियस लेक्चर में हमने 6.2 एक्सरसाइज की थी। उसके अंदर हमने एक सिंगल इनइक्वालिटी, हमें एक इक्वेशन दे रखी थी, हमने उसका क्या सीखा था, ग्राफ बनाना। यहाँ पे क्या होगा इस एक्सरसाइज के अंदर कि हमें एक से ज्यादा इक्वेशंस गिवन होंगी और हमें उसका क्या बनाना होगा, ग्राफ बनाना होगा। और सारा कंसेप्ट सेम है, बस वहां पे क्या था 6.2 एक्सरसाइज में एक सिंगल लाइन थी हमारे पास, एक सिंगल इनइक्वालिटी दे रखी थी, उसका हमने ग्राफ बनाया था, सब कुछ सिखाया था मैंने आपको कि पहले हम पॉइंट्स कैसे प्लॉट करते हैं ग्राफ के अंदर, उसके बाद हम शेड कैसे करते हैं। ठीक है, तो वही सेम चीज यहाँ पे रिपीट करनी है। बस यहाँ पे क्या होगा कि एक से ज्यादा इक्वेशंस गिवन होंगी और उसका हमें क्या करना होगा, कॉमन रीजन फाइंड करना होगा। मेन बात इतनी है। तो देखो, मैं आपको इस एक्सरसाइज का पूरा इंट्रोडक्शन क्वेश्चन के अंदर ही करते हैं हम। क्या है, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज ग्राफिकली। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो सबसे पहला काम मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि जो हमारी इनइक्वालिटी है हम उसको इक्वल लिख देंगे। तो सॉल्यूशन के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम इक्वल लेके चल लेंगे। मान लो एक तो x इक्वल टू 3 आ गया मेरे पास, एक y इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों की लाइन बनानी है ग्राफ के अंदर। तो मैं एक ग्राफ बनाऊंगी। ये आपको सबको पता है एक्सिस के बारे में। ये क्या है हमारा 0 पॉइंट, ये क्या है 1, ये क्या है 2 3 4 तक ले लेते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई एक्सिस है और ये वाई डैश है। यहाँ पे ये क्या होता है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया एंड ऑल्सो 4 हो गया। ये क्या होता है, यहाँ पे -1 होता है, -2 होता है, -3 और -4। यहाँ पे कर लेते हैं -1, -2, -3 एंड -4। ये हमारा ग्राफ हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। तो सबसे पहले देखिए x इक्वल टू 3 ये पॉइंट होता है, यानी कि ये एक हमारी क्या बनेगी, x इक्वल टू 3 पे स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो लाइन हम बना देते हैं, ये हमारी क्या बन गई, लाइन बन गई। एक मैंने आपको क्या बताया था प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर, हमने क्या डिस्कस किया था कि x अगर ग्रेटर देन 3 हो, यहाँ पे अगर इक्वल टू हो तो हम डार्क लाइन शेड, ये डार्क लाइन खींचते हैं। अगर इक्वल टू नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, इस पे डॉटेड लाइन आती है। ये बात भी पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारी पहले पॉइंट हो गया। फिर है y इक्वल टू 2, तो ये y इक्वल टू 2 ये लाइन होगी ना, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे हम एक लाइन बना देंगे इस टाइप से सीधी। आप स्केल और पेंसिल से करेंगे तो आपका बिल्कुल एग्जैक्ट आएगी। ठीक है, ये दो हमारे पास क्या बन गई है, लाइन। जो हमारा ग्राफ था वो पॉइंट हमने प्लॉट कर दिए ग्राफ के अंदर। अब हमें चेक करना है कि शेड कैसे होगा रीजन। तो शेड करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, जैसे मान लो ये लाइन है, ठीक है, इसके या तो यहाँ का कोई पॉइंट पिक कर लो या यहाँ का पॉइंट पिक कर लो। जो भी पॉइंट आप पिक करते हो वो आप जब इस इनइक्वालिटी के अंदर पुट करते हो तो वहां से आपको ट्रू या फॉल्स मिलता है। अगर ट्रू मिलता है तो जो पॉइंट पुट किया उसकी तरफ शेड करना है, और अगर फॉल्स पॉइंट मिलता है तो जो पॉइंट हम पुट करते हैं उसके अपोजिट साइड शेड होता है। तो मान लो यहाँ पे क्या है, x इज ग्रेटर देन 3 है। क्या है मेरे पास, x ग्रेटर देन 3। तो मान लो मैं ये 0 0 पॉइंट हम लगभग पुट करते हैं, बट मैंने आपको क्या बताया था कि 0 पॉइंट, मान लो ये लाइन बन रही है कि ये 0 0 में से पास हो रही है, तो इस केस में हम 0 0 पुट नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 0 पुट करती हूँ। मान लो x को 0 पुट कर दिया, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। क्या 0 बड़ा होता है हमारा 3 से, फॉल्स आ गया, यानी कि ये मेरे पास कंडीशन क्या आ गई, इसकी फॉल्स आ गई। दूसरी भी चेक कर लेते हैं। दूसरी क्या है मेरे पास, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, y वाली लाइन ये हो गई ना, तो हम क्या करते हैं, इधर का पॉइंट या इधर का पॉइंट 0 0 ले लेते हैं यहाँ पे भी। तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो ये भी मेरे पास क्या आ गई, फॉल्स आ गई। ये कंडीशन क्या कहती है कि क्या 0 बड़ा होता है 2 से, नहीं, बिल्कुल छोटा होता है 0, और 0 3 से भी क्या होता है, छोटा होता है। इसका मतलब मैंने ये वाला पॉइंट पुट किया, दैट मीन्स इसके अपोजिट साइड शेड होगा, इसका भी अपोजिट साइड में शेड होगा। तो आपको करना क्या, यहाँ पे हमें क्या करना है, कॉमन लेना है इस एक्सरसाइज के अंदर। यहाँ पे एक नहीं है ना, देखो 2 है, तो हमें कॉमन रीजन को क्या करना है, शेड करना है। तो आप पेंसिल की हेल्प से पहले आप साइड में जो भी लाइन होगी, जो भी आप बनाओगे, ड्रॉ करोगे पॉइंट्स,
अब क्या करना है, यहाँ पे जैसे एक शेड मैंने यूं कर लिया कि ये इस तरफ शेड होगा और ये वाला किस तरफ होगा, इस तरफ शेड होगा, अपोजिट साइड ही होगा ना ये, क्योंकि ये वाला पॉइंट पिक किया था, और यहाँ पे भी अपोजिट साइड होगा क्योंकि ये वाला पॉइंट पिक किया था। अब आपको देखना है कि ऐसा हमें रीजन शेड करना है जिसमें कि इस लाइन का पॉइंट भी आता हो और ये भी पॉइंट आता हो, मतलब इसका भी शेडेड रीजन आता हो और इसका भी शेडेड रीजन आता हो, कॉमन, दोनों का कॉमन हमें लेना है। तो आप देखो ये वाली यहाँ पे जा रही है, वो वाली वहां पे जा रही है, दैट मीन्स देखो ये यहाँ पे ऐसे तो जाएगी ना, ठीक है, और ये ऊपर जाएगी इस टाइप से, है ना। तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, रीजन हमारा कॉमन रीजन हो जाएगा। इसे हम क्या करते हैं, ये एरो लगा देते हैं कि हमें इस टाइप से आगे जाएंगे, यहाँ इसको एरो लगा दो, इसको एरो लगा दो। तो ये बात समझ आई। अब देखो अगर मैं इस लाइन को यहाँ पे शेड कर देती, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे शेड कर देती ये सारा, तो आप खुद देखो क्या ये वाली लाइन इसके अंदर इंक्लूड हो रही है, बिल्कुल नहीं हो रही, तो ये वाला पॉइंट हम शेड नहीं कर सकते। सिमिलरली अगर मैं इसको यहाँ पे शेड कर दूं इस सारे को, तो क्या इस लाइन का शेडेड रीजन आ रहा है इसके बीच में, नहीं आ रहा। तो देखने वाली बात क्या है, सिर्फ इतना पार्ट हमारा होगा जो आगे बढ़ता जाएगा कि इसका दोनों का क्या आएगा, कॉमन रीजन शेड हो गया। यही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है इस एक्सरसाइज की, कि जितने भी यहाँ पे तो मान लो 2 इनइक्वालिटीज दे रखी है, आगे वाले क्वेश्चंस में 3 दे रखी होंगी, किसी में 4 दे रखी होंगी, तो सारे आप पहले आप उनका ग्राफ बनाइए, पॉइंट्स प्लॉट कीजिए, लाइंस बनाइए, फिर उसके बाद चेक करो ट्रू है या फॉल्स है, वो कहाँ पे रीजन उसका शेड होगा, फिर उसके बाद जितनी भी लाइंस होंगी उसका हमें कॉमन रीजन शेड करना है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो देखिए ये तो सिंपल हो जाएगा कि x इक्वल टू 1 पॉइंट हम ले लेंगे, उस पर एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे और y इक्वल टू 2 पे हम बना लेंगे, इसकी बात है। तो ये वाला देखो अगर ये हटा देते तो हम ये 6.2 एक्सरसाइज बन जाती है ना, कि ये वाला हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12, पहले हम इसका क्या बनाएंगे, बॉक्स बनाएंगे। तो देखिए 3x प्लस 2y, क्या इसको इक्वल टू एक बार 12 हम इसे ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12 हो गया, दैट मीन्स 3x इक्वल्स टू 12 माइनस 2y कर देंगे हम यहाँ पे, तो x इक्वल्स टू 12 माइनस 2y बाय 3 कर देंगे। ये वाला हम बॉक्स भी, अब इसका हम क्या बनाएंगे, बॉक्स बनाएंगे x और y का वैल्यूज का। ये सब कुछ हम 6.2 एक्सरसाइज में कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यूज लेट करते जाएंगे और x की आती जाएगी। आप 2 पॉइंट से भी कर सकते हो, बट अगर आप 3 पॉइंट लोगे तो और अच्छी बात है। तो देखते हैं, सबसे पहले अगर हम y को 0 पुट कर देते हैं, y को 0 कर दिया तो 12 बाई 3 कितना आ जाएगा, x आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। और पुट करके देख लेते हैं, y को हम 3 पुट करके देखते हैं, 3 कर दिया तो 12 माइनस 6 बाई 3, तो 6 बाई 3 आ जाएगा, दैट मीन्स x कितना आ गया हमारा 2 आ गया। अब हम अगर y को 6 पुट कर देते हैं, y को कितना कर दिया, 6 पुट कर दिया, तो कितना आ जाएगा, 12 माइनस 12 बाई 3 कितना आ गया हमारा 0 आ गया। तो ये तो हमारा क्या बन गया, फर्स्ट जो हमारी इनइक्वालिटी दे रखी है उसका हमने बॉक्स बना लिया। ये तो हमें सीधा पता ही है, दैट इज x इक्वल्स टू, इसे तो हम x इक्वल्स टू 1 करके ले चलेंगे और इसे y इक्वल्स टू 2 लेके चलेंगे। अब हम क्या बनाते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ये हमने ग्राफ बना लिया, ये हमारा x एक्सिस हो जाएगा, x डैश हो गया, ये y एक्सिस हो गया और ये क्या हो गया, y डैश हो गया। अब हमें क्या करना है, ये पॉइंट्स हमें इस ग्राफ के अंदर प्लॉट करने हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या है, x जब 4 है तो y क्या है 0, दैट मीन्स ये वाला पॉइंट हो गया, क्योंकि x एक्सिस पे हमारा y क्या होता है 0 होता है और y एक्सिस पे x क्या होता है 0 होता है। x जब 2 है तो y कितना है 3, x जब 2 हो गया तो y कितना हो गया 3, दैट मीन्स हमारा ये वाला पॉइंट आ गया। इसके बाद x जब 0 है तो y कितना है 6, दैट मीन्स कितना पॉइंट आ गया हमारा, ये वाला पॉइंट आ गया। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स आ गए। अब हमें क्या करना है, इनको आपस में मैच करना है। तो सबसे पहले हम देखने हैं कि डॉटेड आएगा या फुल आएगा। इक्वल टू है सभी में तो कोई डॉटेड वाली बात ही नहीं है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इसे सीधा इस टाइप से मैच कर देंगे। आप स्केल और पेंसिल से करोगे तो आपका एकदम एग्जैक्ट सीधी लाइन आएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पॉइंट, फर्स्ट बन गई। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कि ये मेरे क्या है, ये मेरी 3x प्लस
2y लेस देन इक्वल्स टू 12 वाली क्या आ गई, लाइन आ गई। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, x इक्वल्स टू 1, ये क्या है मेरा x इक्वल्स टू 1 है ना, तो यहाँ पे एक क्या बना देंगे हम, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी x इक्वल्स टू 1 पे। तो ये क्या बन जाएगी हमारी, दैट इज x इक्वल्स टू 1, यानी कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हम इसे लिखेंगे। नेक्स्ट क्या है, y इक्वल्स टू 2, तो ये y इक्वल्स टू 2 पॉइंट है हमारा, तो यहाँ पे क्या बना देंगे हम, एक y इक्वल्स टू 2 पे लाइन बन जाएगी हमारी सीधी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, दैट इज y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये तो क्या हुआ कि हमने सिंपल इनको लाइंस को बना दिया। अब मेन बात क्या आती है, शेडेड रीजन की। तो चेक करते हैं सबसे पहले, तो देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये वाला है ना, x वाला पॉइंट आ गया, यानी कि मैं यहाँ पे 0 लेती हूँ, यहाँ पे मैं लिखती हूँ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मैंने x को क्या लिया, 0 पॉइंट लिया, ठीक है। 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये तो फॉल्स होगी ना बात, तो दैट मीन्स ये फॉल्स है। नेक्स्ट हम लेते हैं y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यहाँ पे भी है, मैं y को क्या ले रही हूँ, 0 0, x और y हम 0 0 लेते हैं ना, तो x है नहीं तो 0 हो गया, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो ये भी क्या आ गया मेरे पास, फॉल्स आ गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12 पे। अब हम चेक करते हैं, 0 0 पॉइंट लिया मैंने, ये बात तो आपको अच्छे से क्लियर होगी। आप अगर आप जिसने भी, जो भी बच्चा अगर ये लेक्चर देख रहा है तो पहले 6.2 एक्सरसाइज देखे, उसमें सब कुछ डिटेल में बताया हुआ है कि हम ये पॉइंट्स क्यों पिक करते हैं और वहां से शेडेड रीजन हमें कैसे पता लगता है। तो 0 0 पॉइंट हमने ले लिया, x को और y को 0 0, क्योंकि ये लाइन है, इसका इधर वाला पॉइंट मैं ले रही हूँ 0 0। देन 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 लेस देन इक्वल्स टू 12, दैट इज क्या आ गया यहाँ से, 0 लेस देन इक्वल्स टू 12, दैट इज ट्रू। ये क्या आ गया, ट्रू, कि 0 छोटा होता है किससे, 12 से। अब मैं ना क्या करूंगी, पेंसिल से रफली बना लूंगी कि भाई इनके शेड किस तरफ जा रहे हैं, फिर उसके बाद लास्ट में हमें क्या देखना है, इसका कॉमन रीजन देखना है। तो देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये फॉल्स था, दैट मीन्स ये किस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, ये मैंने इस टाइप से लिख लिया यहाँ पे। ये फॉल्स था, ये किस तरफ जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। ये ट्रू है, तो ये किस तरफ जाएगा, ट्रू। देखो जो ट्रू आता है और जो पॉइंट हमने पिक किया होता है, ये उसकी तरफ शेड करते हैं। अगर ये फॉल्स आ जाता तो इसके अपोजिट साइड शेड कर देते। अब देखो थोड़ा रफली अगर हम आइडिया लगाए, देखो ये यहाँ मैंने क्या कहा था, शेड ऐसा करना है, ऐसा रीजन शेड करना है जिसमें तीनों का कॉमन रीजन आना चाहिए, जो हमारी तीनों इनइक्वालिटीज हैं उनका कॉमन आना चाहिए। तो देखो ये जा रहा है ऊपर, ये जा रहा है नीचे, ठीक है, और ये जा रहा है इधर। दैट मीन्स आप देखो ये ऐसे ऐसे करते जाओगे आप ना, रफली थोड़ा थोड़ा इसको सबको शेड करना, फिर उसके बाद क्या करना, जो इन तीनों का कॉमन होगा वो डार्क करना है हमें। मैंने ये डार्क कर दिया, ये वाला रीजन। अब आप खुद देखो एक बार कि जब इसमें देखो ये वाला भी आ गया ना, ये यहाँ से यूं जा रहा है, ये ऊपर जा रही है और ये नीचे आ रही है। अब देखो अगर मैं ये वाला शेड कर देती, ये वाला भी इस तरफ, तो यहाँ पे हमारी ये वाली रह जाती, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लाइन रह जाती ना। दैट मीन्स ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये तो कैंसिल आउट ऑब्वियसली है ही, क्योंकि इसमें क्या फिर से वही रह जाता। और आप अगर ये वाला शेड करते तो ये वाला रह जाता। मतलब कोई भी पॉइंट, कोई भी रीजन आप पिक कर लो, इसको छोड़ के कोई भी ऐसा रीजन नहीं होगा जो तीनों का क्या होगा, कॉमन होगा। मुझे तीनों का क्या चाहिए, कॉमन चाहिए। दोबारा सुनो, ये इस तरफ जा रहा था तो ये देखो ये आ गया यहाँ पे। अब देखो ये मैं नहीं कर सकती, ये अगर मैंने कर लिया तो ये वाली लाइन रह जाएगी, क्योंकि ये तो नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। जो इसमें तो क्या 2 लाइन्स ही आती ना, लेकिन मुझे तो चाहिए तीनों, तो ये रीजन कैंसिल हो गया। अब बात करते हैं, अगर ये वाला, इसमें तो क्या है, सिर्फ ये वाला ही आ रहा है, इसमें तो ये भी रह गया, ये वाला भी रह गया, तो ये भी कैंसिल हो गया। अगर हम ये वाला कर लेते तो आप खुद सोचो, ये तो ऊपर जा रहा है, दैट मीन्स इसमें तो 2 ही कवर हो रहे हैं, तीसरा नहीं हो रहा, तो ये भी कैंसिल हो गया। अगर ये वाला हम करते तो इसमें ये इधर जा रहा है, दैट मीन्स ये भी कैंसिल हो गया। तो इस टाइप से आप सारे रीजंस चेक करोगे तो सिर्फ आपको यही एक रीजन राइट मिलेगा जिसमें ये तीनों क्या होंगे, कॉमन होंगे। तो इस टाइप से ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6 एंड 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल्स टू 12 आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें वही ये बॉक्स बनाना है यहाँ पे। तो सबसे पहले ये हमने ले लिया एक इक्वेशन और ये हमारी आ गई दूसरी इक्वेशन। दोनों के क्या बनाएंगे हम, बॉक्स बनाएंगे। देखो लैंग्वेज आप एग्जाम्पल से पिक कर सकते हो, मैं आपको सिंपल यहाँ पे मेथड समझा रही हूँ क्वेश्चन का। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, या तो ये कर लो y इक्वल्स टू 6 माइनस क्या कर लो 2x कर लो, इजी हो जाएगा।
यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 12 माइनस 4y/3। ये होता है ना 4y प्लस का, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, और 3 नीचे आ जाएगा। अब पहले हम इसका बॉक्स बनाते हैं x एंड y, ठीक है। 3 वैल्यूज पिक करते हैं, 3 वैल्यूज में थोड़ा ठीक इजी पड़ जाता है करना, 2 से भी आप कर सकते हो। अब यहाँ पे हम x की वैल्यूज लेट करते जाएंगे और y की क्या होगी आती जाएगी। x की आप पहले 2 लेट कर लो, x को 2 कर लिया, 2 2 जा 4, 6 माइनस 4 कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। x को आप 3 लेट कर लो, x को 3 लेट कर लिया तो 6 माइनस 6 कितना आ गया 0 आ गया। x को आप 1 लेट कर लो तो कितना आ जाएगा 6 माइनस 2 4 आ गया। ये तो बॉक्स बन गया हमारा इसका। अब हमें नेक्स्ट इसका बनाना है। इसका कैसे बनेगा देखो, x एंड y 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे हम y की वैल्यू लेट करते जाएंगे, x की आती जाएगी। y की पहले हम 0 लेट कर लेते हैं, y 0 हो गया तो 12/3 कितना आ गया 4 आ गया। इसके बाद हम y को क्या लेट करते हैं, y को हम 3 लेट कर लेते हैं। अगर y हमारा 3 आता है तो देखो 4 3 जा 12, 12 माइनस 12/3 कितना आ गया हमारा 0 आ गया। इसके बाद हम y को क्या लेट कर सकते हैं, अब हम इसे और क्या लेट कर सकते हैं, y को 6 लेट कर लेते हैं। y को जब हमने 6 लेट किया तो 12 माइनस कितना आ जाएगा 24/3, दैट मीन्स माइनस 12/3, तो कितना आ जाएगा हमारा माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक है। ये बॉक्स बन गया सेकंड का। अब हम ग्राफ में पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। अब ये बना लिया हमने ग्राफ। अब हम क्या करते हैं, पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं ग्राफ पे। सबसे पहले देखिए हम ये वाला 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6 वाली इनइक्वालिटी लेते हैं। जब x 2 है तो y भी 2 है, x 2 है तो y भी 2 है, तो ये वाला पॉइंट आ गया। जब x 3 है तो y 0 है, तो ये वाला पॉइंट आ गया। जब x 1 है तो y क्या है 4 है, x 1 है और y क्या हो गया हमारा 4 हो गया, तो ये वाला पॉइंट आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको आपस में मैच कर देंगे। ये हमारी कुछ इस टाइप से क्या बन जाएगी, लाइन बन जाएगी। नेक्स्ट देखिए, जब x हमारा, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कि ये कौन सी है, ये 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6 वाली इनइक्वालिटी है। नेक्स्ट क्या, जब x 4 है तो y क्या है 0 है, तो ये वाला पॉइंट हो गया हमारा। आफ्टर दैट x जब 0 है तो y कितना है 3 है, तो ये वाला पॉइंट आ गया हमारा। x जब -4 है तो y कितना है 6 है, x -4 ये है और y 6 क्या हो गया हमारा, इसके सीधा जाएगा कुछ ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट काम हमारा क्या हो जाएगा, अब हमें इन पॉइंट्स को आपस में मैच करना है। तो मैच कर देते हैं। ये किस टाइप से बन जाएगी हमारी, कुछ ये आ गया। नेक्स्ट ये वाला पॉइंट आ गया, तो ये आगे पॉइंट्स हमारे, ये दूसरी हमारी इनइक्वालिटी आ गई, कौन सी 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल्स टू 12 आ गई। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, चेक करना कि ये ट्रू है या फॉल्स है। पहले हम 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6 लेते हैं। ये ना देखो मैंने क्या बताया था, इसके इधर वाला या उधर वाला, तो देखो ये 0 0 में से पास नहीं हो रही, तो हम बिना देखे दोनों में 0 0 पुट कर देंगे। लैंग्वेज आपने यही देखनी है कि क्या 0 0 पॉइंट इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं, ठीक है। तो 0 0 पॉइंट लिया है, 0 0 का मतलब x भी 0 y भी 0, तो अब क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 दैट इज फॉल्स आ गया, तो क्योंकि 0 तो बड़ा नहीं होता है 6 से। सिमिलरली हम क्या करेंगे, 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12, यहाँ पे भी हम क्या लेंगे, पॉइंट 0 0 ही लेंगे। तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 12, यानी कि ये क्या आ जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू 12, दैट इज ट्रू आ गया। तो एक चीज हमारी फॉल्स आ गई और एक चीज हमारी क्या आ गई, ट्रू आ गई। अब देखते हैं ट्रू कौन सी है। ट्रू है हमारी 3x प्लस 4, सॉरी यहाँ पे 4y है, 4y, तो ये आ जाएगा 4 इंटू, फिर भी कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता, 4y ये ट्रू आ गई। यानी कि ये वाली ट्रू है तो ये तो नीचे की तरफ आएगी, ठीक है, क्योंकि 0 0 पॉइंट लिया था, जो ट्रू आती है उसकी तरफ शेड होता है। और ये फॉल्स आई है तो ये अपोजिट साइड क्या हो जाएगी, शेड हो जाएगी। अब हमें देखना है यहाँ पे कि हमारा कॉमन रीजन क्या होगा। देखो पहले मैं शेड कर देती हूँ, ठीक है, फिर आप देखना कि क्या ये मैंने सही कॉमन रीजन शेड किया है। ये इस टाइप से कॉमन रीजन शेड होगा। देखो ये कहता है मैं अपोजिट साइड जा रही हूँ, तो आप खुद सोचो, और ये नीचे की तरफ आ रही है। अगर हम ये वाला शेड कर देते तो इसमें ये वाली लाइन तो इंक्लूड ही नहीं हो रही, दैट मीन्स नॉट इंक्लूडेड। उसके बाद आप देखो अगर आप ये भी करते हो तो भी ये लाइन नहीं शेड होती, तो सिर्फ यही एक रीजन होगा जिसमें ये दोनों क्या है, कॉमन आ रहे हैं, तो ये क्या होगा, हमारा शेडेड रीजन होगा। तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड 2x माइनस वाई इज ग्रेटर देन 0 है। तो देखिए सबसे पहले हम वही करेंगे, क्या x प्लस वाई इक्वल टू 4 ले लेंगे, यहाँ से x इक्वल टू 4 माइनस वाई आ जाएगा। बॉक्स बनाते हैं हम इसका। बॉक्स में क्या हो जाएगा, देखो सिंपल सा है बिल्कुल ही, y की वैल्यूज लेट करते जाएंगे और x की आती जाएगी। y को हम 0 ले लेंगे तो x क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। y को 1 लिया तो x 3 आ जाएगा। y को 2 लिया तो x 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 ले लेंगे। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 2x इक्वल्स टू प्लस का माइनस का y उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का y। तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, y बाय 2 आ जाएगा। अब हम इसका क्या बनाते हैं, बॉक्स बनाते हैं। यहाँ पे क्या होगा, y की वैल्यूज लेट करते जाएंगे और x की आती जाएगी। y क्या आ गया 0, तो x भी क्या आ जाएगा हमारा 0 पॉइंट आ जाएगा। आफ्टर दैट हम इसे क्या लेते हैं, y को अगर हम 4 ले लेते हैं तो हमारा x क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। y को अगर हम 6 ले लेते हैं तो x कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये तो क्या है, हमने सिंपल पॉइंट्स बना लिए। अब हम ग्राफ बनाते हैं। तो अब नेक्स्ट काम क्या होगा हमारा, ग्राफ पे पॉइंट्स को प्लॉट करना। तो देखिए जब x 4 है तो y है 0, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा हमारा। x जब 3 है तो y है 1, x 3 है तो y हो गया हमारा 1, तो ये पॉइंट आ गया। x जब 2 है तो y भी क्या है 2, तो क्या आ जाएगा हमारा, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, देखना है डॉटेड लाइन आएगी या सीधी लाइन आएगी। तो देखो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आ गया, दैट मीन्स ये हम क्या करेंगे, इसे सीधा बना देंगे। ठीक है, इसमें डॉटेड लाइन नहीं आएगी, तो इस टाइप से ये हमारी क्या बन जाएगी, लाइन बन जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ये कौन सी है, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4 वाली है। नेक्स्ट क्या है, 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 0। तो देखो जब x है तो y भी क्या है 0, 0 0 पॉइंट ये वाला होता है हमारा। x जब 2 है तो y क्या है 4, x जब 2 है तो y आ गया हमारा 4 आ गया। ठीक है, x जब 3 है तो y कितना आ गया, 6 आ गया। तो कुछ हमारा ये वाला पॉइंट आ जाएगा नेक्स्ट। ठीक है, तो हम इस टाइप से इसे भी, हाँ अब देखते हैं कि ये कौन सा होगा, डॉटेड होगा या फुली होगा। देखो इक्वल टू का साइन ही है, दैट मीन्स हम ये वाली लाइन कैसे बनाएंगे, डॉटेड बनाएंगे। ये बात बहुत ही ध्यान देने वाली है कि ये कैसी बनेगी, हमारी डॉटेड लाइन बनेगी। ये बात तो सबको क्लियर होगी कि ये डॉटेड लाइन क्यों बनी है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है। इक्वल टू का साइन होता है तो डॉटेड लाइन नहीं बनती, अदरवाइज डॉटेड लाइन बनती है। अब हम चेक करेंगे कि ये ट्रू है या फॉल्स है। पहले हम क्या लेते हैं, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4 लेते हैं। ये वाली लाइन है हमारी, तो यानी कि इसका हम 0 0 पॉइंट पिक कर सकते हैं, इसका इधर वाला या उधर वाला। तो मैंने 0 0 पॉइंट लिया यहाँ पे 0 0, यानी कि x और y को हम क्या पुट करेंगे, 0 0। तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, दैट मीन्स क्या आ गया, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, दैट इज फॉल्स आ गया, क्योंकि 0 तो बड़ा नहीं होता ना 4 से। सेकंड क्या है हमारे पास, 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 0। अब देखो यहाँ पे बात आ गई मोस्ट इंपोर्टेंट, कि इसके अंदर मैं 0 0 पॉइंट पुट नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि ये लाइन ऑलरेडी हमारे 0 0 में से पास हो रही है, ओरिजिन में से पास हो रही है ये, तो 0 0 पॉइंट हम पुट नहीं कर सकते। अब हम या तो यहाँ का या वहां का कोई पॉइंट लेंगे। तो यहाँ पे देखो ये 1 और हम 1 और 2 ले सकते हैं कि x का 1 बट y का क्या ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिया पॉइंट, या आप जो आपको अच्छा लगे वो पॉइंट आप पिक कर सकते हो। आप ये पॉइंट पिक कर सकते हो कि x का तो 2 ले लो, y का 1 ले लो। मैंने क्या लिया, 2 1 लिया। ठीक है, तो अब पुट करते हैं, x को तो 2 और y को 1। 2 इंटू माइनस 1 ग्रेटर देन 0 आ गया, दैट मीन्स 4 माइनस 1 ग्रेटर देन 0, 3 इज ग्रेटर देन 0, दैट इज ट्रू। तो ये क्या आ गया, ट्रू, क्योंकि हमारा 3 ग्रेटर देन क्या होता है, 0 होता है। यानी कि मैंने ये वाला पॉइंट, यहाँ वाला पॉइंट लिया ना, तो ये इस तरफ शेड होगा। जो पॉइंट हम पिक करते हैं अगर वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ट्रू आ जाता है तो उसकी तरफ रीजन शेड होता है, फॉल्स आ जाता है तो उसके अपोजिट साइड शेड होता है। अब जैसे ये वाला पॉइंट था, ये 0 0 मैंने पिक किया था, लेकिन ये फॉल्स आ गया था, यानी कि ये इस तरफ अपोजिट साइड होगा हमारा शेड और ये नीचे की तरफ होगा। अब बात आती है कॉमन रीजन की, तो मैं कर देती हूँ पहले शेड भाई। ये होगा हमारा इसका कॉमन रीजन, क्योंकि आप देखो ये वाला क्या आ गया यहाँ पे मेरे पास, ये हो रहा है नीचे की तरफ, इस तरफ हो रहा है,
ठीक है, और ये हो रहा है ऊपर की तरफ, तो ये सब क्या होगा यहाँ पे, ये क्या होगा मेरा कॉमन रीजन होगा, क्योंकि ये क्या है इन दोनों में कॉमन आ रहा है। क्लियर हुई ये बात? तो देखो यहाँ पे ये सब नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे ये इस तरफ जा रहा है और ये इस तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे जो इनका कॉमन बनेगा वो क्या होगा, कॉमन पार्ट होगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 1 एंड x माइनस 2y लेस देन माइनस 1। सेम वही चीज हम सोल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 लेंगे एंड ऑल्सो x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 1 लेंगे। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि y इक्वल्स टू y को हम उधर ले जाते हैं तो क्या आ जाएगा, 2x इक्वल्स टू 1 प्लस वाई, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 1 प्लस वाई बाय क्या आ गया, 2 आ गया। यहाँ पे हम क्या करते हैं, x इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस क्या ले लेते हैं, 2y ले लेते हैं। अब बॉक्स बनाते हैं इनका, 3 वैल्यूज लेके चलेंगे हम, ठीक है। y की वैल्यू यहाँ पे हम लेट करते जाएंगे और x की हमारे पास आती जाएगी। तो यहाँ पे y हम क्या ले लेते हैं, y को 3 ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 बाई 2 कितना आ गया, 2 आ जाएगा हमारे पास। इसके बाद हम y को लेट कर लेते हैं, 5 लेट कर लेते हैं, y को हमने 5 लेट किया तो 5 प्लस 1 बाई 2 कितना आ गया हमारे पास, 3 आ जाएगा। अब इसके बाद हम y को माइनस 1 लेट कर लेते हैं तो माइनस 1 प्लस 1 कितना आ गया, 0 आ गया। सिमिलरली हम इसका बॉक्स भी बना लेते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए y की वैल्यू लेट करते जाएंगे और x क्या आती जाएगी, ये इसका बॉक्स है और ये इसका बॉक्स हो गया। अब y को हम 0 लेट कर लेते हैं, 0 आ गया तो x क्या आ जाएगा हमारा, माइनस 1 आ जाएगा। आफ्टर दैट y को हम 1 ले लेते हैं, तो देखो 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। y को हम अगर 2 ले लेते हैं, 2 2 जा 4, 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाते हैं। तो अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम ये वाला देखते हैं, x जब 2 है तो y 3 है, x 2 हो गया और y कितना हो गया हमारा, 3 हो गया। ये पॉइंट आ गया हमारे पास। x जब 3 है तो y कितना, 5, x जब 3 है तो y है हमारे पास 5, ओके। x जब 0 है तो y है माइनस 1, y हमारा माइनस 1 होता है, ये वाला, ठीक है। अब इनको मैच करने से पहले मुझे ये चेक करना है कि हमारे डॉटेड लाइन आएगी या सीधी आएगी। तो देखो 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 1 एंड 2x माइनस 2y लेस देन माइनस 1, यानी कि दोनों में ही इक्वल टू नहीं है, दैट मीन्स दोनों में ही क्या आएगी, डॉटेड लाइन आएगी। तो डॉटेड लाइन हम बना देते हैं। आप स्केल से और पेंसिल से करोगे तो आपके एकदम स्ट्रेट जाएगी, मेरी इतनी स्ट्रेट नहीं जा रही। तो ये क्या है, मैं यहाँ लिख लेती हूँ, ये 2 माइनस वाई ग्रेटर देन 1 है। अब नेक्स्ट देखते हैं, x जब माइनस 1 है तो y क्या है, 0। x जब माइनस 1 है तो y 0 है, x जब 1 है तो y भी क्या है, 1 है, तो ये वाला पॉइंट आ गया। x जब 3 है तो y कितना है, 2 है, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। तो इसे हम मैच करेंगे, ये आपस में इस टाइप से मैच हो जाएंगी, ये इस टाइप से आगे जाएंगी और ये इस तरफ जाएंगी। तो ये हम लिख लेते हैं, ये कौन सी है हमारी, x माइनस 2y लेस देन माइनस 1 है। अब हम चेक करेंगे कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो हम क्या लेते हैं, पहले 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 1 लेते हैं, यानी कि ये वाली है। देखो 0 0 में से पास नहीं हो रही तो दोनों में ही बेझिझक हम 0 0 पॉइंट पुट करके देखेंगे कि इसको सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो 2 इंटू 0 माइनस 0 ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स कितना आ गया, 0 इज ग्रेटर देन 1, दैट इज फॉल्स, झूठ है ये। उसके बाद सेकंड क्या है, x माइनस 2y लेस देन माइनस 1, यहाँ पे भी मैं 0 0 पॉइंट पुट करूंगी तो क्या आ जाएगा, 0 माइनस 0, 2 इंटू 0 0 होता है लेस देन माइनस 1, यानी कि 0 लेस देन माइनस 1। अभी कहता है माइनस 1 बड़ा है 0 से, दैट इज ऑल्सो फॉल्स, क्योंकि माइनस 1 छोटा होता है 0 से, तो फॉल्स आ गया। देखो दोनों में ही क्या, ये वाला तो मैं यहाँ पे होगा और ये वाला ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि देखो ये फॉल्स है तो ये 0 0 पॉइंट है, इसके अपोजिट शेड होगा, ये फॉल्स है तो ये इधर से शेड होगा, तो इनका कॉमन रीजन क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। देखो ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो ये सब क्या होगा, इसका कॉमन रीजन होगा। और कोई भी रीजन आप देखोगे तो दोनों का कॉमन नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट हमारा 6th क्वेश्चन है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6 एंड x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4।
तो हम क्या लेके चलेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 6 एंड ऑल्सो x प्लस वाई इक्वल टू 4। यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 माइनस वाई, और यहाँ से क्या आ जाएगा x इक्वल टू 4 माइनस वाई। बॉक्स बना लेते हैं, दोनों के बहुत ही इजिली बन जाएंगे कि हम y की वैल्यूज लेट करते जाएंगे और x की आती जाएगी। ठीक है, तो ये इसका बॉक्स हो जाएगा। देखो y को हम क्या लेते हैं, पहले हम y को 2 ले लेते हैं तो x क्या आ जाएगा 4, y को 3 ले लेंगे तो 3 आएगा, y को 4 ले लेंगे तो 2 आएगा। यहाँ पे आ जाओ, y को अगर हम 2 लेंगे तो 2 आएगा, y को हम 1 लेंगे तो 3 आएगा, और 3 लेंगे तो 1 आ जाएगा। अब हम क्या बनाते हैं, इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो नेक्स्ट काम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये वाला, जब x4 है तो y कितना है 2 है, x4 ही हो गया, y 2 हो गया, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। x जब 3 है तो y भी कितना है 3, x जब 3 है तो y भी कितना है 3 है। आफ्टर दैट x जब 2 है तो y कितना है 4 है, तो कुछ ये वाला पॉइंट आ जाएगा। अब हमें चेक करना है कि डॉटेड लाइन आएगी या सीधी लाइन आएगी। तो आप देखो इक्वल टू दोनों में है तो डॉटेड लाइन नहीं आएगी, तो ये हम इस टाइप से लाइन बन जाएगी हमारी, यूं आ जाएगी और ये इस तरफ जाएगी। आप ग्राफ को बढ़ा लेना, यहाँ पे आप पॉइंट्स ज्यादा ले लेना, मैंने पॉइंट्स यहाँ पे कम लिए 4 लिए, आप ज्यादा ले लेना ताकि और अच्छा लगे और उससे सीधी लाइन बनेगी बिल्कुल ही। नेक्स्ट क्या, ये इस टाइप से यहाँ से टेढ़ी होगी थोड़ी, ये सीधी बनेगी, यूं जाएगा यहाँ से। आफ्टर दैट जब x2 है तो y 2 है, x2 है तो y भी क्या है 2 है, x जब 3 है तो y कितना है 1 है, ये वाला पॉइंट है। x जब 1 है तो y कितना है 3 है, तो ये वाला पॉइंट आ गया। अब इनको मिलाएंगे तो कुछ इस टाइप से हमारी ऐसे लाइन बनेगी। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये कौन सी है, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4 वाली है हमारे पास। अब हमें चेक करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो पहले हम क्या चेक करेंगे, 1x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6। दोनों केस में हम 0 पॉइंट ले सकते हैं, क्योंकि ये इसमें पास हो ही नहीं रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 पॉइंट लेंगे हम। 0 पॉइंट कब नहीं लेंगे, मैंने आपको बताया जब 0 पॉइंट में से खुद पास हो रहा हो। तो इसमें क्या हो जाएगा 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 6, यानी कि ये क्या हो जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू 6, दैट इज ट्रू। सेकंड लेते हैं x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4, दैट मीन्स यहाँ पे भी हम 0 पॉइंट लेंगे तो क्या आ जाएगा 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, दैट इज फॉल्स। 0 4 से बड़ा नहीं होता। तो देखो कौन सी 4 वाली फॉल्स आई, दैट मीन्स ये तो जाएगा ऊपर की तरफ और ये वाला हमारा आएगा नीचे की तरफ। तो कॉमन रीजन क्या होगा, यही तो होगा, बस यहां तक होगा ये कॉमन रीजन। देखो अगर आप बाहर निकाल दोगे तो ये लाइन रह जाएगी, और अगर यहां बाहर निकाल दोगे तो ये वाली लाइन रह जाएगी। हमें करना क्या है, दोनों का कॉमन रीजन शेड करना है। तो ये क्या हो गया, हमारा ग्राफ हो गया। 7th क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा 7th क्वेश्चन है 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8 एंड x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10 हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2x प्लस वाई इक्वल टू 8 लेके चलेंगे और x प्लस 2y इक्वल टू 10 लेके चलेंगे। सारे क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, अगर प्रोसीजर समझ आ गया तो हर क्वेश्चन अटेम्प्ट आप कर पाओगे, क्योंकि एग्जाम में जरूरी नहीं कि यही आपके पास इनइक्वालिटीज आए, स्टेटमेंट चेंज हो सकती है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू 8 माइनस 2x लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू 10 माइनस 2y। अब हम क्या बनाएंगे, इनके बॉक्स बनाएंगे। तो x और y, x की वैल्यूज लेट करते जाएंगे और y की आती जाएगी। इसका बनाते हैं, पहले हम x को ले लेते हैं 2। x को जब हमने 2 ले लिया तो y कितना आ गया 4। x को हम 3 ले लेंगे तो y कितना आ जाएगा 2, और x को अगर हम 4 ले लेंगे तो y कितना आ जाएगा 0। सिमिलरली हम इसका बॉक्स बनाते हैं x एंड y। यहाँ पे हम y की वैल्यूज लेट करते जाएंगे और x की आती जाएगी। हम y को क्या लेते हैं, 3 ले लेते हैं। y को 3 ले लिया तो x कितना आ जाएगा 4। y को हम 4 लेते हैं तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और y को अगर हम 5 लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब हम ग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट काम क्या होगा, पॉइंट्स को प्लॉट करना। तो जब x 2 है तो y क्या है 4 है, x जब 2 है तो y हमारा 4 है, तो ये पॉइंट आ जाएगा। x जब 3 है तो y 2 है, x जब 3 है तो y आ गया हमारा 2 आ गया। x जब 4 है तो y कितना है 0 है। अब हम चेक करते हैं डॉटेड लाइन आएगी या सीधी आएगी। तो इक्वल टू है तो सीधी ही लाइन बनेगी हमारी। तो ये कुछ इस टाइप से हमारी लाइन बन जाएगी।
तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये कौन सी है, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8 लाइन है। अब दूसरी पॉइंट प्लॉट करते हैं, जब x 4 है तो y 3 है, x जब 4 है तो y आ गया जी हमारा 3, ये पॉइंट हो गया। x जब 2 है तो y कितना है, 4 है, x जब 2 है तो y, ये एक कॉमन पॉइंट ही आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास। आफ्टर दैट x जब 0 है तो y कितना है, 5 है, y कितना हो गया, 5 हो गया। तो ये पॉइंट्स हमारे पास कौन कौन से आ गए, 3 पॉइंट्स आ गए इस टाइप से। तो यूं हमारा ये इस टाइप से जाएगा ग्राफ, इस टाइप से। ये थोड़ी मेरी लाइन टेढ़ी हो गई है, ये थोड़ा इस टाइप से जाएगा यहाँ पे यूं करके, ठीक है। तो ये क्या आ गई लाइन मेरी, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 वाली लाइन आ चुकी है। अब हमें ट्रू एंड फॉल्स चेक करना है कि शेड किस तरफ होगा। तो 2x दोनों में ही मैं 0 0 पॉइंट ही पुट करूंगी, देन 2 इंटू 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 8 एंड 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 8, दैट इज फॉल्स। ऑल्सो x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10 में भी हम 0 0 पॉइंट ही पुट करके देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, दैट इज ऑल्सो क्या आ गया हमारे पास, फॉल्स। दोनों कंडीशन ही क्या आ गई, फॉल्स आ गई। तो देखो ये भी ऊपर की तरफ और ये भी उस तरफ क्या होगा, शेड होगा। तो कॉमन रीजन सोचने वाली बात है, क्या आएगा, मैं एक पहले कॉमन रीजन कर देती हूँ, ये वाला कॉमन रीजन आएगा, इसके आगे तरफ चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। देखो ये वाला क्यों नहीं आया, क्योंकि अगर ये शेड कर देंगे तो ये लाइन कॉमन नहीं आएगी। ये क्यों नहीं आया, क्योंकि ये कॉमन नहीं आएगी। तो आप सारे रीजन चेक करके देख सकते हैं कि इसको छोड़ के कोई भी कॉमन रीजन नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 8th क्वेश्चन है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 9, वाई ग्रेटर देन x एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, दैट इज x इक्वल्स टू 9 माइनस वाई आ गया। बॉक्स बना लेते हैं फटाफट इसका, y की वैल्यूज लेट करते जाएंगे, x की आती जाएगी, ये क्या है हमारा 9 माइनस वाई है यहाँ पे। तो y को जब हम 5 लेते हैं तो ये x कितना आ जाएगा 4, y को 6 लेंगे तो 3 आ जाएगा, और अगर y को हम 7 लेके चलेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब देखो ये क्या है, y इक्वल्स टू x, तो इसका क्या बॉक्स बनेगा, आप खुद सोचो। देखो भी x और y की क्या आएगी, इक्वल वैल्यूज आएगी। अगर x 0 लिया तो y भी 0, 1 लिया तो 1, 2 लिया तो 2, 3 लिया तो 3, 4 लिया तो 4, -1 लिया तो -1, तो हर टाइप के पॉइंट्स आ जाएंगे। हम माइनस वाले भी पॉइंट पिक कर लेते हैं, -1 है तो -1 आ जाएगा। ये क्या है, x इक्वल्स टू 0, और x इक्वल्स टू 0 क्या होती है हमारी, y एक्सिस होती है, सीधी सी बात है। और y इक्वल्स टू 0 क्या होती है, x एक्सिस होती है, क्योंकि x एक्सिस पे y 0 होता है एंड y एक्सिस पे x 0 होता है। ग्राफ बनाते हैं। अब नेक्स्ट काम क्या होगा, हमारा पॉइंट्स को प्लॉट करना। तो देखिए सबसे पहले हम ये बनाते हैं, x जब 4 है तो y कितना है 5 है, x जब 4 है तो y आ गया जी 5, कुछ ये पॉइंट आ गया। x जब हमारा 3 है तो y कितना आ गया 6 आ गया, x जब 3 है तो y आ गया 6, तो कुछ ये वाला पॉइंट आ जाएगा हमारा। आफ्टर दैट x जब 2 है तो वो कितना है 7, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इक्वल टू आ गया तो सीधा मैच हो जाएगा, ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा हमारा ग्राफ, ये आगे बढ़ जाएगा। आप पॉइंट्स बढ़ा लेना इसको, ठीक है। ये आ जाएगा x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 9 आ जाएगा। आफ्टर दैट y ग्रेटर देन x देखते हैं, जब x 0 है तो 0, ये 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3 आ जाएगा, -1 है तो ये क्या हो जाएगा हमारा ओरिजिन में से निकलेगी और इस टाइप से ये लाइन जाएगी, दैट इज क्या हो जाएगी हमारी y ग्रेटर देन x। और मैंने आपको क्या बताया कि x ग्रेटर देन 0 तो क्या है हमारी y एक्सिस ही होती है। अब हम ट्रू एंड फॉल्स चेक करते हैं। तो सबसे पहले x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 9, तो इसमें तो हम 0 0 पुट करके देखते हैं, 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल्स टू 9, यानी कि 0 लेस देन इक्वल टू 9, दैट इज ट्रू। अब बात करते हैं y ग्रेटर देन x की। अब देखो ये तो रीजन में से पास हो रही है तो हम इसे तो 0 0 पुट नहीं कर सकते इसके अंदर, हम क्या या तो इधर का या उधर का पॉइंट लेंगे। अब इधर का अगर हम पॉइंट डिस्कस करें तो हम 3 और 1 ले सकते हैं। 3 1 का मतलब मैंने 3 और 1 लिया, दैट मीन्स x तो 3 है और y कितना है 1 है, दैट मीन्स 3 ग्रेटर देन 1, और सॉरी x कितना है 3, y 1 है, तो 1 ग्रेटर देन 3, ये क्या आ जाएगा हमारा फॉल्स आ जाएगा कि 1 बड़ा नहीं है 3 से। तो मैंने ये पॉइंट लिया तो ये तो ऊपर की तरफ, ये फॉल्स आया तो ऊपर की तरफ होगा ना, अपोजिट साइड। मैंने यहाँ का पॉइंट लिया ना, ये होता है 3 1 पॉइंट, 3 1 पॉइंट मैंने ये पिक किया है,
तो फॉल्स आता है तो जो पॉइंट पिक करते हैं उसके अपोजिट साइड शेड होता है, और ये ट्रू आया तो ये क्या होगा, नीचे की तरफ शेड होगा। तो हमारा कॉमन रीजन क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा कुछ। क्योंकि देखो इसमें क्या होगा, ये भी हमारा आएगा पॉइंट, ये भी आएगा, ये वाला नहीं आएगा। ये वाला क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये वाली लाइन रह जाएगी। ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारा कॉमन रीजन होगा। तो इस टाइप से आज हमने 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं। होप आपको समझ आया होगा अच्छे से। जिससे बच्चे को समझ आया प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। और नेक्स्ट हम 9 to 15 क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हमारी 6.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू।